और मैंने प्रयास किया, सबको एकजुट किया और कांग्रेस को बढ़ाया, परंतु कांग्रेस को चिंता नहीं है, अपने वो 5 राज्यों के चुनाव पे लगी हुई है और उसको INDI गठबंधन पे इस समय कुछ नहीं हो रहा। जो कांग्रेस का टुकड़े टुकड़े गैंग था, जो देश के टुकड़े करने की बात करता था, वो खुद ही टुकड़े टुकड़े हो गया। नीतीश कुमार उनमें है, अगर घर का दरवाज़ा खुला रखते हैं जनता के लिए तो एक रोशनदान भी रखते हैं, मगर रोशनदान बहुत बड़ा होता है, खिड़की के बराबर होता है, उससे कूद करके वो भाग भी सकते हैं और उससे किसी को दूसरे को ला भी सकते हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज़ पर। आपको बता दें कि एक तरफ विपक्षी गठबंधन द्वारा यानी इंडी गठबंधन द्वारा एक साथ होने का, एकजुट होने का दावा किया जाता है, लेकिन अब नीतीश कुमार के बैक टू बैक जो बयान सामने आ रहा है उससे ये समझ आ रहा है कि गठबंधन में अब फूट पड़ चुकी है। दरअसल नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान वो कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तो फुर्सत ही नहीं है। उन्होंने ये बयान जो है दिया है कि कांग्रेस को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। और वहीं जब अरविंद केजरीवाल से जुड़ा भी कल सवाल उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था हमें पता नहीं है, पता लगवा कर बताएंगे। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार कई सारे विपक्ष के बड़े मुद्दे और बड़े आप कह सकते हैं कि मामलों से जो है कन्नी काट रहे हैं, किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस और उनके बीच की खिटपिट जो है अब निकल कर सामने आ रही है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से नीतीश कुमार द्वारा ये बयानबाजियाँ की जा रही है, जिस तरीके से नीतीश कुमार द्वारा ये बयान दिया गया है कि कांग्रेस को तो फुर्सत ही नहीं है, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, एक कहावत है कि ज़्यादा मिठाई में कीड़े पड़ते हैं। नीतीश कुमार बहुत समझदार थे। नीतीश कुमार ने लालू से ज़्यादा मिठाई नहीं रखी, दूर दूर के रिलेशन रखे। लालू ने मिठास ज़्यादा की। तो आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार ने आप समझ लीजिए कि INDI गठबंधन लगभग छोड़ दिया है। किसी वक्त आप सुनेंगे लालू का साथ उन्होंने छोड़ दिया है। सिर्फ एक औपचारिकता होनी है। नीतीश कुमार उन लोगों में हैं जो बहुत फूंक फूंक के कदम रखते हैं। दूध का जला हुआ छाछ फूंक फूंक पीता है। नीतीश कुमार कांग्रेस से और राजद से कई बार धोखा खाएं, पूरे ज़िंदगी धोखा खाएं, इसीलिए कभी भी उन्होंने आत्मा से विश्वास नहीं किया, कभी भी आत्मा से विश्वास नहीं किया। अब नीतीश कुमार ने दूसरा यही पोजीशन कांग्रेस की है। कांग्रेस से वो सन 75 से लेके आज दिन तक अंदर से खिलाफ है। कभी भी नीतीश कांग्रेस के गोद में नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा क्या है, आप देखिए। कहा यह है कि इस समय कांग्रेस को फुर्सत नहीं है। हमने सबको एकजुट किया, सबको एकजुट होकर कांग्रेस को बढ़ाने का कार्य किया और INDI गठबंधन का गठन कराया। खुद नीतीश ने INDI, उसको आपने समझ लीजिए, उन्होंने पूरा इंग्लिश में नाम लिया और टाइम लगा दिया। मतलब उनको भी एक बार गठबंधन का नाम में कन्फ्यूजन था। फिर बोले मैंने पूरा प्रयास किया, प्रयास करके मैंने पटना में बैठक करा दी। INDI गठबंधन मैंने चालू करा दिया और मैंने प्रयास किया, सबको एकजुट किया और कांग्रेस को बढ़ाया, परंतु कांग्रेस को चिंता नहीं है, अपने वो 5 राज्यों के चुनाव पे लगी हुई है और उसको INDI गठबंधन पे इस समय कुछ नहीं हो रहा। मतलब उन्होंने साफ कर दिया कांग्रेस को। इसके पहले आपको बताना है, कुछ ही दिन पहले जब राष्ट्रपति गई थी तब उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि इसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय में हमने कई बार बात की कि एक नेशनल यूनिवर्सिटी है उसका कर दीजिए, मैं कांग्रेस ने नहीं बनाया और कांग्रेस ने स्पष्ट कह दिया कि यहाँ नहीं बनने दूंगा। ये स्पष्ट, ये उन्होंने मन से बोला और कांग्रेस ने मतलब स्पष्ट कहा कि ज़िले में बोले आज ये मेरी इच्छा पूरी हुई और मैंने जब ये 2014 में इनसे NDA के गठबंधन से कहा तो उन्होंने पूरी कराया। आज ये साक्षात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा BJP के नेताओं कि हम आप कहाँ अलग हैं, हम लोग आत्मा से तो एक हैं, दिली रूप से एक है, काहे का हम लोगों की दूरी। तो उससे साफ होता है। मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी आपको बता रहे हैं कि जिस मंच पे गए थे वो था भाजपा हटाओ देश बचाओ। उस मंच से इस आह्वान पे कम्युनिस्टों की मीटिंग हुई थी, वामपंथियों की, जिसमें सब लोग राजद वगैरह सब गए थे। वहाँ पर इन्होंने कांग्रेस की बुराई जब की है कि कांग्रेस को चिंता नहीं, तो जितने भी लोग थे कम्युनिस्ट के और सब ने हाँ में हाँ मिलाया, ताली में ताली बजाई। इससे एक बात क्लियर हो गई कि जो कांग्रेस का टुकड़े टुकड़े गैंग था, जो देश के टुकड़े करने की बात करता था, वो खुद ही टुकड़े टुकड़े हो गया।
दूसरी बात आपको बताना है कि बिल्कुल टूटन हो गई। आज कांग्रेस ने एक बयान जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर का INDI का। इससे उन्होंने क्या किया, अखिलेश ने कहा ये विश्वासघात है, राजद के लोगों ने, उन्होंने जदयू के लोगों ने कहा विश्वासघात। इसके अलावा नीतीश कुमार एक जगह अभी और गए, वहाँ पे गए बिजली एक उसका उद्घाटन करने। वहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि 20 साल से जो बिजली के उसमें लगातार मंत्री है ब्रजेंद्र यादव जो जदयू के हैं, उन ब्रजेंद्र यादव को ये तेजस्वी यादव के खिलाफ ला रहे हैं और लालू के खिलाफ, और वो जदयू में शुरू से लालू के इनके नीतीश के खास हैं। बोले इस शख्स ने बहुत काम किया, आज इसी की वजह से 20 साल से लगातार मंत्री है। और वहीं पे राजद की बड़ाई नहीं की उन्होंने और कांग्रेस की बड़ाई नहीं की, अपने जदयू। वहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि भाई लोग ज़रा ध्यान रखें, अपनी अपनी मत चर्चा करें, अपने दल की चर्चा ना करें। मैंने कभी नहीं की। उन्होंने कहा कि समग्र रूप से सरकार को श्रेय है, ना कि किसी पार्टी को, किसी विशेष को। उन्होंने ये भी कहा हम कभी ये सब काम नहीं करी है, हम कभी ये सब काम नहीं करी, पूरे राज्य को हम पूरे राज्य का विकास का काम करते हैं, ये सब ठीक नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा, आज जगह जगह जो पोस्टर लगे हैं उन्होंने कहा ये बहुत गलत है और कोई पार्टी श्रेय ले रहा है, मैं कार्य कर रहा हूँ। मैंने आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और इसी के साथ अभी अगर देखेंगे तो 5 अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव है। विपक्ष एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराने के सपने देख रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सारे अलग थलग पड़े हुए हैं, अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला ले रहे हैं और अब एक दूसरे पर भी जमकर निशाना साध रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं और कभी कभी एक दूसरे के बारे में बोलने से भी बचते नजर आ रहे हैं। इसको आप आगे के चुनावों के लिए, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर भी किस तरीके से देखते हैं? अब देखिए 2024 में किसी भी सूरत में कांग्रेस से इनका समझौता नीतीश का हो ही नहीं सकता। नीतीश कांग्रेस के, नीतीश नेहरू जी के, नीतीश इंदिरा जी के, इंदिरा जी की कभी बड़ाई कर ही नहीं सकते। नीतीश कभी भी बड़ाई नहीं कर। मैं आपको बता रहा हूँ, इंदिरा जी की फ़ोटो लगनी थी, नीतीश ने हटवा दी थी। नीतीश इंदिरा जी से इतना ज़्यादा नाराज़ रहते हैं। दूसरी, नीतीश कांग्रेस के बहुत खिलाफ है। नीतीश ही थे जिन्होंने बोफोर्स का मामला निकाला था और नीतीश ही थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफत जबरदस्त की। दूसरी आपको बता रहे, नीतीश एक शेर पढ़ते हैं, इस अंधेरी कोठरी में सिर्फ एक रोशनदान। जयप्रकाश नारायण ने कहा था नीतीश इसी को रटते थे। अटल जी से एक बार बोले कि इस अंधेरी कोठरी में सिर्फ एक रोशनदान, मतलब मुझे बिहार में बना दीजिए मैं। अब ये फिर कह रहे हैं। आप याद रखिएगा नीतीश कुमार उनमें हैं, अगर घर का दरवाज़ा खुला रखते हैं जनता के लिए तो एक रोशनदान भी रखते हैं, मगर रोशनदान बहुत बड़ा होता है, खिड़की के बराबर होता है, उससे कूद करके वो भाग भी सकते हैं और उससे किसी को दूसरे को ला भी सकते हैं। दूसरे, नीतीश और मोदी की आपको बताए देना है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, रहेंगे साथ साथ और एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, रहेंगे साथ साथ। आपको बता रहे हैं, अगर मोदी कहेंगे भाया तू क्या कर रहा है, बोले मैं बस जल्दी आया, ये पोजीशन है दोनों की। 2024 में ये नोट कर लीजिए किसी सूरत नीतीश कुमार। और आपको बता दें, आज नीतीश कुमार ने इसके अलावा भी जो बोल दिया है, वो स्पष्ट बोला है कि सब पार्टियों को कहा है कि अपना अपना श्रेय न लें और सब लोग मिल के काम करें अगर काम करना है। दूसरा, उन्होंने होल्डिंग का विरोध किया, पटना वगैरह सब जगह होल्डिंग क्या लगी है आज कि ठग। दूसरा लगा है कि बिहार का नहीं बाहरी। अब नीतीश कुमार की एक खासियत बता दें, नीतीश कुमार ने करप्शन का कोई खुद वो काम नहीं किया। अभी क्या किया, जाति गणना का श्रेय नीतीश कुमार को मिल रहा। दूसरी, जो टीचरों की भर्ती है वो नीतीश कुमार के प्रयासों से, उन्होंने जो काम नहीं कर रहे थे उनको हटाया, डांटा, बाहर किया, सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया, उसका श्रेय। दूसरा, नीतीश के खिलाफ कोई मुकदमे नहीं है, नीतीश ने आर्थिक घोटाला नहीं किया है। अब आपको वहीं बता दें होगा क्या कि जितने लोग घोटालेबाज हैं, जिन्होंने पैसा कमाया, वो एक किनारे हो जाएंगे बचने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जुआरी जितने होते हैं सब पुलिस के खिलाफ हो जाते हैं, कुछ सब जुआ खेल रहे हैं, कभी कोई चोर सब मौसेरे भाई हो जाए। नीतीश ने चूंकि कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, राघव चड्ढा ने नीतीश का नाम नहीं लिया, कपिल सिब्बल ने ले लिया, इसलिए नीतीश चूंकि बेईमान नहीं है, बेईमानी का उसके ऊपर आरोप नहीं, ये सब जेल जाएंगे। नीतीश कुमार अपने आप समझ लीजिए उन बेईमानों की जगह जो लोग सही होंगे उनके साथ चले जाएंगे। तो ये है, राहु केतु की बात अलग है, मगर देवता
रहते, राक्षस राक्षस रहते। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार और गठबंधन के बीच खटपट की खबरें तो आ ही रही है, लेकिन नीतीश कुमार आने वाले समय में पलटी भी मार सकते हैं, यानी कुछ भी दांवपेच जो है आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है। अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।